वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा सिटी स्टोरी। बंदर और मगरमच्छ की कहानी। एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक बड़ा सा नदी के किनारे एक पेड़ था जिस पर एक बुद्धिमान बंदर रहता था। वह बंदर बहुत ही चतुर और खुशमिजाज था। पेड़ पर मीठे मीठे जामुन लगे रहते थे जिन्हें बंदर खाता और आनंद से जीवन जीता। नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। एक दिन मगरमच्छ नदी के किनारे आया और बंदर को पेड़ पर बैठा देखा। बंदर ने मगरमच्छ को देखा और उससे दोस्ती करने की सोची। उसने मगरमच्छ से कहा, तुम मेरी तरह पेड़ पर चढ़कर जामुन नहीं खा सकते, तो मैं तुम्हें कुछ जामुन देता हूँ। बंदर ने मगरमच्छ को मीठे जामुन खाने के लिए दिए। मगरमच्छ को जामुन बहुत पसंद आए और वह बंदर का दोस्त बन गया। रोज मगरमच्छ आता और बंदर उसे जामुन खिलाता। एक दिन मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को जामुन ले जाकर खिलाए। मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, अगर यह जामुन इतने मीठे हैं तो उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। मुझे तो उस बंदर का दिल खाना है। मगरमच्छ ने पहले तो इनकार किया, लेकिन पत्नी के जोर देने पर उसने बंदर को धोखे से मारने की योजना बनाई। अगले दिन मगरमच्छ बंदर के पास आया और कहा, मुझे अपनी पत्नी ने तुम्हें हमारे घर पर खाने के लिए बुलाया है। वह भी तुम्हारी बहुत तारीफ करती है और तुमसे मिलना चाहती है। बंदर ने मगरमच्छ की बात मान ली और मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी पार करने लगा। जब वे नदी के बीच में पहुंचे तो मगरमच्छ ने बंदर से कहा, सच तो यह है कि मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। अब मैं तुम्हें मारने के लिए ही ले जा रहा हूँ। बंदर यह सुनकर चौंक गया, लेकिन उसने अपनी बुद्धि से काम लिया। उसने शांत रहते हुए मगरमच्छ से कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो पेड़ पर ही रह गया है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना दिल दूं, तो मुझे वापस पेड़ पर ले चलो ताकि मैं अपना दिल लेकर आ सकूं। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और तुरंत उसे वापस पेड़ के पास ले आया। जैसे ही बंदर पेड़ पर चढ़ा, उसने मगरमच्छ से हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख मगरमच्छ, दिल तो शरीर के अंदर होता है, पेड़ पर नहीं। तुम मुझे धोखा देना चाहते थे, लेकिन अब मैं तुम्हारी चाल समझ गया हूँ। अब वापस जाओ और अपनी पत्नी को बता दो कि वह मूर्खता से कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएगी। मगरमच्छ को अपनी मूर्खता पर शर्मिंदगी हुई और वह बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला गया। बंदर ने अपनी बुद्धिमानी से अपनी जान बचाई और खुश होकर पेड़ पर रहने लगा। शिक्षा: इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मुश्किल परिस्थिति में बुद्धिमानी से काम लेकर कोई भी संकट टाला जा सकता है।